पटना की सियासत आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। आज़ादी के बाद पहली बार राजधानी पटना में कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक होने जा रही है। ये बैठक न सिर्फ बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति को धार देने वाली है, बल्कि पूरे विपक्ष की दिशा तय कर सकती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। IGI एयरपोर्ट से उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। सदाकत आश्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सहित कुल 170 सदस्य इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस फिलहाल मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा से बच रही है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने साफ किया है कि पार्टी की प्राथमिकता अभी सीटों का बंटवारा और स्थानीय समीकरणों के आधार पर मजबूत उम्मीदवारों को चयन है। वहीं विपक्ष की इंडिया गठबंधन में जहां राजद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में बार बार पेश कर रहा है, कांग्रेस अभी इस पर चुप्पी साधे हुए है। राजनीतिक विश्लेषक इस कांग्रेस की सावधानी भरी रणनीति बता रहे हैं। CWC की इस अहम बैठक में चुनावी रणनीति के साथ साथ बेरोजगारी, पलायन, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे जमीनी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो अब निगाहें टिकी हैं आज की इस ऐतिहासिक बैठक पर, जो न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे विपक्ष की रणनीति का रुख तय कर सकती है। और आपको बता दें, बिहार चुनाव में कांग्रेस की बैठक होने जा रही है। उम्मीदवारों के नाम तय होंगे इस बैठक के अंदर और बहुत अहम बैठक ये है। और राहुल गांधी पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें, CWC की बैठक पटना में होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस की रणनीति तय होगी। कई बड़े नेता होंगे शामिल इस बैठक के अंदर। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता गुफरान अंसारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी धन्यवाद, नमस्कार। पटना में बड़ी बैठक, कई उम्मीदवारों के नाम घोषित हो सकते हैं। कैसे देखते हैं इस बैठक को, कितनी अहम है कांग्रेस की रणनीति की तरफ से अगर देखा जाए तो? जी, कांग्रेस की CWC की मीटिंग जी हर समय बहुत महत्वपूर्ण होती है जी, और काफी लंबे समय बाद, लगभग 80 वर्षों के बाद पटना में होने जा रही है जी। तो इसका अलग महत्व है। बिहार में इलेक्शन है जी, पर CWC में विस्तारित रूप से पूरे देश की राजनीति पर और कांग्रेस की पूरे देश के लिए बनाए गए रूपरेखा पर चर्चा होती है जी। और इनमें जो हाल ही चुनाव है बिहार में, उस पर भी डिस्कशन होगा, सीट्स पर भी डिस्कशन होगा जी। पर बेसिकली SIR जैसे विषयों पर, वोट चोरी जैसे विषयों पर जी। और जो हमारा कैंपेन अभियान अभी चल रहा है, संविधान बचाओ अभियान चल रहा है, 10 करोड़ हस्ताक्षर अभियान देश भर में चल रहा है, तो वो सभी बड़े विस्तारित विषय पर चर्चा होगी। और बिहार इलेक्शन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, बिहार में किन विषयों को लेकर के हम मध्य में रख करके चुनाव लड़ेंगे, पलायन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, उन सारे विषयों पर बड़ी विस्तार से चर्चा होगी और उन्हीं पर काम करते हुए हम आगे बिहार का इलेक्शन भी लड़ेंगे। और देश में भी जो आने वाले इलेक्शंस हैं, जो आने वाले समय में रूपरेखा आज बनाई जाएगी, उस पर काम होगा जी। तो यही बेलगामी में भी हमारा अधिवेशन हुआ, इसके बाद अहमदाबाद में हुआ जी। तो विस्तारित रूप से CWC की मीटिंग आज ये सदाकत आश्रम पटना में होने जा रही है और ये ऐतिहासिक साबित होगी। अंसारी जी, क्या कुछ आपके पास खबर है, कौन हो सकते हैं CM पद के उम्मीदवार? देखिए, ये तो CWC बैठक में ही तय होगा, पर हमने ये कांग्रेस का ये बेसिकली कम ही होता है कि हम चेहरा डिस्कस करें। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और यहाँ पर बिहार में हम गठबंधन में लड़ रहे हैं, तो दोनों दलों और जो भी दल हमारे साथ गठबंधन में है उनसे डिस्कस करके ही पहले हम बिहार का इलेक्शन जीतने पर फोकस करेंगे। इसके बाद CM फेस का जो चेहरा है विधायक दल डिस्कस करेगा, सभी पार्टियों से मिलकर डिस्कस किया जाएगा। तो ये राहुल जी और खड़गे जी और पूरी CWC मेंबर ये तय करेंगे। इसमें मैं अभी से आपको ये बता नहीं सकता कि CM फेस कौन होगा, लेकिन निश्चित रहिए कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और नीतीश कुमार CM नहीं होंगे बिहार में। लेकिन अंसारी जी, तेजस्वी यादव तो अपने आप को CM चेहरे के रूप में ही पेश कर रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव जी बिहार के बड़े नेता हैं और अगर वो CM
और वो सीएम बनते भी हैं तो कांग्रेस को कोई आपत्ति इससे नहीं होगी। लेकिन अभी आपने कांग्रेस का पूछा, कांग्रेस की तरफ से अभी एक फोकस है कि जिस तरह से बिहार की जनता के साथ भेदभाव हो रहा है, इतने सालों से बिहार से झूठ बोला जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का झूठ बिहार में बोला, से पलायन नहीं रुक रहा, 5 करोड़ लोग पलायन करते हैं बिहार से, बेरोजगारी नहीं खत्म हो रही, महिलाओं पर अत्याचार नहीं खत्म हो रहा, क्राइम रेट बिहार का बढ़ता जा रहा है। तो इन सभी विषयों को लेकर के कांग्रेस काम कर रही है और CWC बैठक में सीएम फेस के अलावा इन सब सारी बातों पर चर्चा होगी। बिहार में कैसे सरकार बनाई जाए, पहले सरकार बनेगी, इसके बाद ये सब डिस्कशन विधायक दल की बैठकों में होगा कि कौन फेस होगा। अंसारी जी, क्या लगता है महागठबंधन भारी है या एनडीए? नहीं, ये जनता बिहार की स्पष्ट कर चुकी है। जिस तरह से राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में रही और जनता का जन समर्थन बिहार में, न केवल बिहार से एक ज्वाला निकली और पूरे देश में फैल रही है और उस सारे लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। बिहार की जनता ने जो प्यार लुटाया है राहुल गांधी जी के लिए वो पूरे देश ने देखा है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत सी बात ये दूर रखी गई, लेकिन इसके बाद भी बिहार की जनता की प्यार की वजह से, देखिए पिछली बार ही इलेक्शन में हमारी सरकार बनने जा रही थी, जैसे तैसे हम उसको वोट चोरी का भी श्रेय देते हैं और उसको सत्ता के धमक का भी श्रेय देते हैं। बहुत कम अंतर से हमारी सरकार बनते हुए रही, लेकिन जिस तरह से बिहार की जनता से झूठ बोला गया, इस बार किसी भी तरह से कोताही नहीं बरती जाएगी और बिहार की जनता ने मन बना लिया है। कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है और ये पूरा देश में इसका संदेश जाएगा। अंसारी जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पटना में अहम बैठक CWC की, जहां पर उम्मीदवारों की लिस्ट तय हो सकती है। आपको बता दें, राहुल गांधी पटना के लिए रवाना हो चुके हैं और बड़े नेता कांग्रेस के पटना पहुंच रहे हैं और ये ऐतिहासिक बैठक, जो कि भारत इतिहास में कई सालों के बाद ये अहम बैठक हो रही है, पटना में CWC की बैठक है, जिसके अंदर कांग्रेस के और गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा हो सकती है। बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं इस बैठक के अंदर। आपको बता दें, पटना में आज CWC की बैठक है और बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वसीम रजा, प्रवक्ता। वसीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। धन्यवाद। अभी हमारी कांग्रेस के प्रवक्ता से भी बात चल रही थी, वो कह रहे हैं कि इस बार जनता ने मन बना लिया है गठबंधन को सत्ता में लाने का, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं जी, पहले वो अपनी पार्टी और अपने अलायंस को ही कह सकते हैं कि समझा दें और अलायंस में ही सब कुछ ठीक रहे तो बेहतर है जी। अभी तो इनके सीटों को लेके आपस में ही इनकी नहीं बन रही है जी। पीछे चर्चा थी कि कांग्रेस और आरजेडी को भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ और ये अपनी टिकटें तक फाइनल करना शुरू कर दे रहे हैं कांग्रेस वाले। तो अभी तो इनके गठबंधन में ही सब कुछ ठीक नहीं है, गठबंधन ही ठीक नहीं है, तो जनता इनके साथ कहाँ है जी। अभी तो ये भी नहीं पता है कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा जी। इनके कांग्रेस के जो प्रभारी है वो पीछे आए थे, उन्होंने भी कहा कि भाई अभी तो तय होगा कि कौन होंगे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जी। तो अभी तो वहाँ पे प्राइमरी में जो चीजें होनी चाहिए थी लेकिन वसीम जी, कई राज्यों में जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा है तो बगैर मुख्यमंत्री के चेहरे पे लड़ा है, बाद में आप लोगों ने वो नाम को और चेहरे को घोषित करा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ऐसा है कि कई राज्यों में जहाँ पे आप कह रहे हैं ना, वहाँ पे बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा है जी। आज कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ ले जी, कहे कि हम मुख्यमंत्री वाद बनाएंगे, किसी को कोई इतराज नहीं होगा। अकेले चुनाव लड़े कांग्रेस जी, 243 सीटों पे उम्मीदवार दे जी। जहाँ पर भी जब हम अलायंस में लड़ते हैं तो उसमें चेहरा देना पड़ेगा जी। तेजस्वी यादव दावेदारी कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूँ, तो खुल के बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का, मैं बनूंगा महागठबंधन का जी, इंडी गठबंधन का जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। लेकिन दूसरे तरफ कांग्रेस के प्रभारी कहते हैं कि अभी बाद में तय होगा जी। तो ये तो सब कुछ वहाँ ठीक, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है जी। और बाकी बात ये रही कि जो नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है, नीतीश कुमार जी के जो विकास की रफ्तार चल रही है जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र के अनेक परियोजनाएं
बिहार को दी जा रही है। तो विकास की धारा को रोकने के लिए कांग्रेस और कह सकते हैं राजनीति की सरकार थोड़ी बनाने जाएगी बिहार की जनता। बिहार के लोग बहुत समझदार हैं और वापस वो पुराने बिहार में नहीं जाएंगे। जी। नया बिहार है, नीतीश कुमार जी का बिहार है, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाला बिहार है और बिहार विकास के साथ जाएगा। इनकी बातों से कांग्रेस और महागठबंधन की आपसी लड़ाई में नहीं जाएगा। लेकिन वसीम जी, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा? हम तो बार बार कह रहे हैं, हमारे एनडीए के चीफ मिनिस्टर के चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं बिहार के। जी। हम ही नहीं कह रहे, हमारे सारे नेता कह रहे हैं, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व ने भी कह रखा है। जी। हमारे जो गठबंधन के जितने लोग हैं वो लोग खुल के कहते हैं। हमारे में तो कहीं कुछ शंका ही नहीं है। जी। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। बिहार में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी की कोई वैकेंसी ही नहीं है। नीतीश कुमार जी है अभी मुख्यमंत्री, आगे भी वही रहेंगे। जी। वसीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पटना में बड़ी बैठक सीडब्ल्यूसी की, जहां कांग्रेस के सारे बड़े नेता पहुंच रहे हैं और आज जो उम्मीदवार हैं उनकी नामों की लिस्ट और नाम तय कर दिए जाएंगे।